कटहल का अचार बनाने वाली अनाथ बहनें। बसंतपुर गांव में अंबिका और कैरी नाम की दो बहनें अपनी मां कस्तूरी के संग रहती थी। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में कट रहा था। कस्तूरी के हाथों में अचार बनाने का अच्छा इल्म था। वो आंगन में खड़े कटहल के गाछ से कटहल तोड़कर उनका अचार बनाकर हाट बाजार में बेचा करती थी। बदले में जो पैसे आते उससे केवल गरीबी में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। मगर जब से कस्तूरी ने बीमारी का बिछौना पकड़ा, उनके घर की दशा बद से बदतर हो गई थी। अंकिता जीजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कैरी केवल 10 साल की थी और अंबिका 14 की थी। वो सयाने शब्द से अपनी बहन को समझाती बुझाती हुई बोलती है। कैरी, माँ की तबीयत बेहद बिगड़ी है। इस वक्त माँ का खाना जरूरी है। उन्हें दवाई देना है, मगर माँ के खाने के बाद जो खाना बचेगा वो तू खा लेना। अंबिका की बातें बीमार कस्तूरी के कानों में उमड़ने घुमड़ने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मुरझाए चेहरे को भिगो रहे थे। तभी गांव में तेज तूफान के साथ आसमान में छाए काले बादल बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गरजने बरसने लगते हैं और खिड़की दरवाजों से आ रही जाड़े की पुरवाई बयार कस्तूरी को झकझोर कर रख देती है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बड़ी कपकपाहट के साथ कराहने लगती है। आह माँ, माँ आप ठीक तो है? आपको क्या हो रहा है? बेटी, तेरी माँ की मिट्टी में मिलने का समय आ चला है। वादा कर, मेरे बाद तेरे हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। अंबिका के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। बावजूद इसके वो बच्ची हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ माँ, वादा करती हूँ। उस रात बसंतपुर गांव में बरसाती बादलों का काफिला तो छट जाता है, मगर अंबिका और कैरी के सर से बचा हुआ एकमात्र माँ का साया भी छिन जाता है। सारी रात अनाथ बहनों का दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला गांव को अंजोर करती है। दोनों बहन अपनी मां का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। तभी कैरी देर रात भूख जताते हुए कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर अंबिका की निगाहें चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन पर पड़ती है और वो झिझकते हुए कहती है, कैरी, रात का भात बचा है, खाओगी? हाँ जीजी, मगर उससे माँ के हाथों बने कटहल का अचार जरूर देना। अंबिका खाना देकर सोच में डूब जाती है। अभी तो बासी चावल से चल बन गया, मगर कल क्या होगा? भगवान मेरी मदद कर, ताकि पेट की आग बुझाने के लिए मुझे और मेरी बहन को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। ये सोचते हुए अंबिका की नजर अचार पर पड़ती है। अचार? हाँ, मैंने और कैरी ने माँ के साथ कई बार कटहल का अचार बनाया है। अब मैं और कैरी कटहल का अचार बनाएंगी। इसी के साथ अंबिका पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा कटहल तोड़कर उसे काट छाट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब जल्दी से उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके बाद अंबिका उबलते हुए कटहल को बड़े से बर्तन में उड़ेल कर नपे तुले हाथों से मसाला मिलाने लगती है और पूरे एक दिन धूप में पकाकर बोलती है, अब ये कटहल का अचार बाजार में बेचने के लिए तैयार है। कैरी, जरा चक्कर तो बता, कैसा बनाया है तेरी बहन ने कटहल का अचार? कैरी झट से अचार का एक फांक खाकर बोलती है, दीदी, अचार तो बेहद मजेदार बना है, बस इसमें कलौंजी और कश्मीरी लाल मिर्च की थोड़ी कमी है। इसके बाद कैरी और अंबिका कटहल के अचार को जार में सजा धजा कर ठेले पर लाद कर बेचने लगते हैं। आओ आओ चटोरी चाची, चखो कटहल का अचार, सास के जैसा तीखा, ननद के जैसा नमकीन। अचार की मसालेदार खुशबू से मंदाकर निमकी नाम की एक औरत अनाथ बहनों के अचार खरीदने की खातिर वहां खींची चली आती है। अरे कैसे बेच रही हो कटहल का अचार बिटिया? 15 का एक पाव है और 50 रुपए का 1 किलो कटहल का अचार है काकी। फिर तो झट से 2 किलो कटहल का अचार बांध दो और ये रखो 100 रुपए। अंबिका झट से कटहल का अचार बांधकर निमकी की ओर बढ़ा देती है। बदले में निमकी उन्हें पैसे दे देती है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने अचार के ठेले के साथ आगे बढ़ जाती हैं। कटहल का अचार खाओ आओ काकी मौसी और खरीदो कश्मीरी लाल मिर्च मसाले से भरपूर कटहल के अचार। दिन भर की बिक्री के बाद दोनों बहनें सूरज डूबने के साथ ही घर की ओर डग फेर लेती हैं। जीजी, आपका चेहरा बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि कैरी, दिन भर में हमारे कटहल के अचार की बिक्री सिर्फ 500 ही हुई है और अचार बनाने में मिर्च मसालों और तेल की लागत का पड़ता 400 रुपए का था। मतलब सारे दिन में हमने 100 रुपए कमाया है। कोई बात नहीं जीजी, आज हमारे कटहल के अचार के व्यापार का पहला दिन था। बहुत जल्दी हम बहनों के अचार का जादू चप्पे चप्पे में छा जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें भरपूर मेहनत के साथ कटहल का अचार बनाती
और उन्हें जार में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती। अचार ले लो, कटहल का खट्टा मीठा मजेदार अचार खरीदे और खाने का स्वाद बढ़ाओ। अचार की आवाज सुनकर औरतों की भीड़ उनके पास जमावड़ा लगाए खड़ी हो जाती है। तभी रिपना कहती है, अरे ओ चंगू मंगू, कैसे बेच रही हो ये कटहल का अचार? 15 का पाव और 1 किलो का 50 का लगेगा। मुझे तो 5 किलो अचार चाहिए, मगर पहले एक भाग चखा तो, ताकि पता चले कि तेरे कटहल का अचार केवल रंगत में ही अच्छा है या स्वाद में भी। कैरी जार से एक अचार रिपना को निकाल कर दे देती है, जिसे चख कर रिपना दोनों बहनों की बड़ाई करते हुए कहती है, बहुत खूब, तुम्हारे कटहल का अचार तो मिश्री के जैसे मुंह में घुल गया, वरना तो कटहल के अचार में रेशे की कमी नहीं होती। झट से 5 किलो बांधो। जी जरूर काकी, मगर इतने अचार का आप क्या करेंगी? अरे बिटिया, बिना अचार के फाक के तो खाना फीका लगता है। बिना अचार के खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। रिपना अचार खरीद कर उसके पैसे बढ़ा देती है, जिसके बाद बाजार के ग्राहक बारी बारी से अचार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में कटहल के अचार से भरे जार सफा चट हो जाते हैं और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दीदी, आज तो आप खुश हो ना? हाँ मेरी बहन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 2500 के अचार की बिक्री हुई है, यानी कि दूसरे दिन ही पूरे 2000 का मुनाफा। मगर कल तो हमें और ज्यादा बढ़कर कटहल का अचार बनाना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों अनाथ बहनों के कटहल के अचार का जादू घर घर में छा जाता है, जिससे गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी की रेल पटरी पर आ पहुंचती है और वो जोड़ बटोर से बाजार में कटहल के अचार की एक दुकान खरीदकर अचार बनाने लगती हैं। कुछ ही सालों में दोनों अनाथ बहनें सयानी हो जाती हैं। तभी एक दिन एक रईस शख्स कोट पैंट पहने उनके कटहल की अचार की दुकान पर दस्तक देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिराग है। हमारे कटहल के अचार की दुकान में आपका स्वागत है, कहिए। जी दरअसल मैं बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अगर आपके कटहल का अचार हमारे खाने की थाली में शामिल हो जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो हम बहनों के खातिर सुनहरा अवसर है, हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 25 किलो कटहल का अचार बनाना होगा। ये रहे एडवांस। दोनों बहनें बाजार से खूब सारा मसाला मोल लेकर घर आती हैं, जहां वो कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बराबर भागों में काट छांट कर अचार बनाकर उन्हें धूप दिखाकर 2 दिन बाद चिराग को देती हैं। आपके कटहल के अचार ने तो कहर ढा दिया है। जितने भी बारातियों ने आप दोनों बहनों के हाथों से बना अचार खाया, उनके मुंह से अचार का स्वाद छूट ही नहीं रहा था। आखिरकार अनाथ बहनों ने अपनी हाथों की बेहतरता के कारण बने कटहल के अचार से न सिर्फ गांव देहात तक सीमित रही, बल्कि हाट बाजार से शादी ब्याह में भी बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोरती हैं। आज बसंतपुर गांव में उन बहनों का आलिशान घर-बार और बाजार में अचार की बड़ी दुकान उनकी सफलता की छवि को भरपूरी से उभार रही है। दादी माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना दादी माँ। हाँ दादी माँ, आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। उमा ऐसा कहकर अपनी रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी रसोई के सभी डिब्बे खोलकर देखती है। हे भगवान, अब मैं क्या खिलाऊं अपनी पोतियों को? यहाँ तो सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। ऐसा सोचकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी आंचल और आशा अपनी दादी के पास कटहल लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, दादी माँ, आज आप कटहल बना लो, हम सभी यही खा लेंगे। हाँ दादी माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उमा रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लेती है। जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण देवी माँ ने तुम दोनों को मेरी झोली में डाला है। दादी माँ, आप देरी मत करो, मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। उमा तुरंत उस कटहल को पका लेती है, जिसके बाद वो उसे अपनी दोनों पोतियों को परोसती है। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी देवी माँ की कटोरी में पड़ती है। हे देवी माँ, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा। मेरी प्यारी बच्चियों, थोड़ा सा और सब्र कर लो। पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे। ऐसा कहकर उमा कटहल अपनी देवी माँ की प्रसाद की कटोरी में डालती है
और उन्हें भोग लगाती है। देवी माँ, अपना भोजन ग्रहण कीजिए। उमा और उसकी दोनों पोतियां आंखें बंद करके हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने बैठ जाती हैं। तभी देवी माँ की आवाज आती है, अपनी आंखें खोलो उमा। उमा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने स्वयं देवी माँ प्रकट होती है। देवी माँ स्वयं मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। माँ, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। तुम मेरी सच्ची भक्त हो और मैं अपने सभी भक्तों को अपने दर्शन स्वयं देती हूँ। आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। तुम्हारी इस सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है और तुम मेरी हर परीक्षा में पास हुई हो। कल से तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, बेचारी उमा अपने गांव के किसानों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करने के लिए चली जाती है। वो गांव के गजोधर के पास काम किया करती थी और गजोधर गांव का सबसे दयालु किसान था। वो अपना पूरा काम निकलवाने के बाद लोगों को पैसे दिया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को सभी मजदूर लोग लाइन में लग जाते हैं। चलो एक एक करके आओ। तो एक के बाद एक आता है और अपनी दिहाड़ी ले जाता है। आखिरी में उमा आती है, लेकिन तब तक गजोधर के सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे ई का, अरे अब तो हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अरे अम्मा, आप अपनी दिहाड़ी कल ले जाना, ठीक है? अरे बेटा, ऐसा मत कह। मेरी 2 पोतियां मेरे घर पर इंतजार कर रही होंगी। वो सुबह से भूखी हैं। मैं उनको क्या खिलाऊंगी? गजोधर एक कटहल उठाकर उमा को देते हुए कहता है, आज आप ये बना लेना और कल मुझसे पैसे ले जाना, ठीक है? ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी उमा को ना चाहते हुए भी कटहल लेकर घर आना पड़ता है। जैसे ही उमा कटहल को बनाने के लिए काटती है, उसमें से सोने जैसा कुछ चमकने लगता है। अरे दादी माँ, ये क्या? इस कटहल में ये क्या चमक रहा है? जैसे ही उमा उस चमकती हुई चीज को निकालकर हाथ में रखती है, वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये तो सोना है। इसका मतलब ये था देवी माँ का आशीर्वाद। उमा तुरंत अपनी देवी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद उमा उन सोने के बीज को एक सुनार को दे देती है। जिसके बाद सुनार उस सोने के बीज के बदले कुछ पैसे उमा को दे देता है और शाम तक उसके खेतों में खूब काम करती है। जिसके बाद गजोधर उमा को 2 दिन के पैसे देता है। ई लो अम्मा जी, ई है कल के पैसे और ई रहे आज के पैसे, अब ठीक है? उमा पैसे लेकर बहुत खुश होती है और घर जाने लगती है। तभी गजोधर उसे रोकता है और कहता है, अरे अम्मा जी, ये लो कटहल, अपनी पोतियों को बना कर दे देना। उमा फिर से कटहल लेकर घर आ जाती है। कल जब मैंने इस कटहल को काटा था, उसमें से सोने के बीज निकले थे। ऐसा सोचकर वो कटहल काटने लगती है, जिसके बाद उसके काटने पर फिर से उसके अंदर सोने के बीज निकलते हैं, जिन्हें देखकर आशा कहती है, अरे दादी माँ, आज भी कटहल के बीज सोने के निकले हैं। इसका मतलब मेहनत करने वालों को ही देवी माँ हमेशा फल देती है। हाँ दादी माँ, ये आपकी मेहनत का फल है। तभी तो मेहनत करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको सबकी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। उमा अपनी दोनों पोतियों के साथ खुश रहती है। वहीं रोजाना जब भी गजोधर उमा को कटहल देता है, उसमें से सोने के बीज निकलते हैं, जिसके चलते अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उमा अपनी दोनों पोतियों को अच्छे स्कूल में डाल देती है। एक दिन अचानक से गजोधर के कटहल के खेत में कीड़े लग जाते हैं, जिसके चलते उसके कई सारे कटहल खराब हो जाते हैं। हे देवी माँ, ये क्या हो गया? अरे मेरी सारी मेहनत तो खराब हो गई हो। एक तरफ गजोधर अपने खेत की हालत देखकर रो रहा होता है, तो दूसरी तरफ उमा उसके खेत में दिहाड़ी पर काम करने के लिए उसके पास आती है और उसकी ये हालत देखकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देवी माँ पर भरोसा रखो। उमा गजोधर की मदद करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी
वो उसकी मदद नहीं कर पाती। वो निराश होकर वहां से जाने लगती है। तभी गजोधर उमा को जाते हुए देखकर कहता है, अरे अम्मा रुकिए, यही लीजिए कटहल, आपके काम आएगा। अब मैं अपने खेतों में कोई दूसरी खेती करूंगा। अब मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा जी। ये देखकर उमा को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो कटहल लेकर वापस घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गजोधर के घर में बनाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी आज कटहल ही बना लेती हूँ, और कुछ तो बचा नहीं है घर में बनाने के लिए। जैसे ही मीना कटहल काटती है, उस कटहल के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। अजी जरा यहाँ आइए। अरे ये तो सोना के बीज है जी। ये सब आपके कर्म और मेहनत का फल है, जो देवी माँ ने आपको दिया है। तुम सही कहती हो मीना। इंसान अगर कर्म और मेहनत दोनों ईमानदारी से करे ना, तो देवी माँ उनकी मदद जरूर करती है। गजोधर के खेतों के नुकसान उसको वापस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा के कटहल के अंदर से भी सोने के बीज निकलते हैं, जिसके बाद उमा खुद का एक खेत खरीदती है और उसमें मेहनत करना शुरू करती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी पोतियों के साथ रहने लगती है।